नमस्ते जमिनाय, कैसे हैं आप सब। मिथुन राशि, तो ये वीडियो है आपके कि क्या आपके पर्सन आपके लाइफ में वापसी करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगी। नो कांटेक्ट की ये रीडिंग है, तो ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर आपकी फीलिंग्स क्या हैं पार्टनर के लिए, और फिर हम देखने वाले हैं क्या वो वापसी कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस बन रही हैं, प्लस गाइडेंस हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप अपनी पर्सन को विजुअलाइज करें, माइंड में सोचें, माइंड में। चलिए देखते हैं। तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप सोचिए पर्सन को। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। जेमिनाई, जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं या सिचुएशंस नहीं सही चले, उनकी क्या फीलिंग्स हैं जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। द मून, पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है जेमिनाई। मून कार्ड है, क्लियर नहीं होनी चीज़ें, कंफ्यूज रहना, इल्यूजन्स, डर, फियर, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होनी, खुद में क्लैरिटी नहीं होनी। मून कार्ड यही बताता है। तो मून में है मतलब पहला कार्ड है, मतलब श्योर नहीं है सिचुएशन को लेकर के क्या करना है। ईस ऑफ वॉन्ड्स, ये न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है। चलिए देखते हैं, पहले क्लैरिफाई कर दें। हाँ, तो ये श्योर ये है, डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। डेफिनेट फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। ये रिलेशनशिप शुरू ही हुई थी फिजिकल अट्रैक्शन या एक दूसरे को देख करके बहुत अट्रैक्टेड होना, बट ये श्योर नहीं है क्या इसमें एक नई शुरुआत की जाए। मून कार्ड यही बताता है क्लैरिफिकेशन कार्ड से। ये समय चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, ये समय की कार्ड है। ये समय चाह रहे हैं कि सही समय पे आने पे ये आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी ऑल्दो बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, ऑल्दो बहुत अट्रैक्शन है, बट श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के कि अभी करनी है। थोड़ा इनको वक्त चाहिए, वक्त या सही टाइम पे सही वक्त पे ये आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे सिचुएशंस को। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है आप ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स है। हो सकता है पर्सन इसलिए भी कंफ्यूज्ड है कि एक तो एक कारण हो सकता है कि पर्सन इसलिए कंफ्यूज्ड है कि वो कंफ्यूज नेचर के ही हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। तो जो कंफ्यूज्ड इंसान है वो कहीं नहीं पहुंचता। क्यों? ये 7 ऑफ कप्स है, हमेशा उसके दिमाग में चीज़ें होती रहती है, ये करूं या वो करूं, ये ज़रूरी है, घर को देखूं, पैसों को देखूं, परिवार को देखूं। कुछ के लिए आप एक कंफ्यूज पर्सन, लेकिन कुछ के लिए आपके पर्सन ऑल्दो अट्रैक्टेड हैं, लेकिन इनके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं। अदर लोग हैं जिनको ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छा है या किसी और के साथ अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो वो चीज़ों को अभी ना उस पर्सन के लिए डिसाइड करना, आपके लिए डिसाइड, इसलिए इनको वक्त चाहिए चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। सही टाइम चाहिए, जब इनको लगेगा कि नहीं अभी मैं व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे समझ में आ गई चीज़ें, तब ये आपके तरफ आना चाहेंगे। अभी की फीलिंग्स हैं ये, लेकिन अट्रैक्शन आज भी है। चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन जब ये श्योर हो जाए सिचुएशन में एक सेकेंड चांस लेने के लिए, 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन के लिए, कमिंग बैक टुगेदर के लिए। कुछ केसेस में इनका जो डर है, इनको ये लगता है कि मैं बंद तो नहीं जाऊंगा या मेरे को कोई बांध तो नहीं देगा रिलेशनशिप में। मतलब एक होता है ना कि मैं अपनी आज़ादी तो नहीं खो दूंगा। कुछ केसेस में इनको ये डर है। तो जैसे मैंने बोला, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है। वही दिख रही है। कुछ केसेस में कोई ऐप के थ्रू, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिले हैं।
इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, या व्हाट्सएप कोई कम्युनिटी हो गई, या कभी ऑनलाइन कोई क्लासेस आपने ले लिए, इस तरह की एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं जेमिनी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओ सॉरी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। वो तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने बता दी। जेमिनी की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। द डेथ। आपको लग रहा है ख़त्म कर देना चाहिए या ख़त्म हो गया है, ऐसा आपको फील हो रहा है। क्या ये ख़त्म हो गया या मुझे ख़त्म कर देना चाहिए? डेथ की कार्ड है, चेंज की कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, ओवर होने की कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स विद द, अब आपका पेशेंस रन आउट हो रहा है जेमिनी। आप बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। ऑल्दो एक ट्विन फ्लेम की कनेक्शन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन अब आप भी बहुत थक चुके हो सिचुएशन से। आपको लगता है कि बार बार ये ब्लॉक अनब्लॉक या पर्सन का इग्नोर करना या एक पैटर्न में माइंड गेम मैनिपुलेशन, इन सब से थक गए हो। अब आप डिफेंसिव हो कि नहीं, और मैं ये माइंड गेम्स मैनिपुलेशन ये सब मैं नहीं ये कर सकते, या इमेच्योरिटी से डील नहीं करना चाहती। यस, आप अपने पार्टनर से आज भी प्यार करते हैं, डीप कनेक्शन है, लवर्स कार्ड है ये। कुछ केसेस में ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, पर हिम्मत ही नहीं बची अब आपकी। लव है लेकिन हिम्मत नहीं है इस तरह के सिचुएशन में बार 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 रिपीट होने की। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये ख़त्म कर देना चाहिए या ख़त्म हो गया है? लव रहते हुए अब आपको लगता है कि बहुत मैंने आप गार्ड्स अप करे हुए हैं कि मैं बहुत बार बहुत चीज़ कर चुकी हूँ, अब मेरे में पेशेंस नहीं है। कहीं पे आपका पेशेंस रन आउट करते हुए दिख रहा है इस पर्सन को लेकर के। ऑल दो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए आप आज भी फील करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पार्टनर, हाँ, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में आपको ये लग सकता है कि पता नहीं मेरे लिए कोई अच्छा इंसान लिखा हुआ भी है कि नहीं, या मैं अदर ऑप्शंस ट्राई करूं। इस तरह की एनर्जी में आप हैं। आप परेशान दिख रहे हैं, रेस्टलेस दिख रहे हैं पर्सन की वजह से। तो जो मैं देख रही हूँ कि यस, आप प्यार तो आज भी पर्सन से करते हैं, अट्रैक्शन आज भी बेहद है, लेकिन जो परेशानियाँ जो परिस्थितियाँ बनी हैं, बार बार लड़ाई, बार बार ब्लॉक, इग्नोर, या मैसेज नहीं देखना, कॉल रिसीव नहीं करना, इन चीज़ों से आप परेशान हो चुके हैं। रनर चेजर वाली इक्वेशन से परेशान हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या पर्सन वापसी कर रहे हैं, क्या जेमिनी के पार्टनर वापसी करेंगे। क्या जेमिनी के पार्टनर वापसी करेंगे? जेमिनी की लाइफ में क्या सिचुएशंस बनेंगी? लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तो पार्टनर की नींदें उड़ी हुई है, रात को बेचैन हैं, उठ जाते हैं नींद से, घबराहट से उठ जाना। अगर ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है, सडन पुल बैक हुआ है, नो कांटेक्ट में गए। नाइट ऑफ कप्स विद आएंगे जेमिनी, थोड़ा सा ये देखिए टेम्परेंस की कार्ड है। नियर फ्यूचर में, अब नियर फ्यूचर में 3 दिन मैं यही बता दूँ। 3 ऑफ कप्स है, रिकन्सिलिएशन, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ कप। 3 दिन, 3 हफ्ते आपको रुकना पड़ सकता है। अगर आपकी ब्रेकअप, टेम्परेंस बताता है रिकन्सिलिएशन, लेकिन अगर आप चाहत रखते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पर्सन को आपकी एनर्जी फील होती है, तो अगर आप बोलेंगे नहीं यूनिवर्स मुझे ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं इससे नफ़रत करती हूँ या मेरे को यही ज़िंदगी, तो नहीं होगा। क्योंकि टेम्परेंस है, अगर आपकी चाहत है इसके लिए, मतलब मिड वे,
वो एफर्ट्स तभी करेंगे जब आपकी भी चाहत रहेगी, एटलीस्ट एनर्जी वाइज। टावर 3 ऑफ कप्स, अचानक से आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं। 3 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 days to 3 weeks। टेम्परेंस मतलब डिपेंडिंग कि कितना पुराना ब्रेकअप है उस हिसाब से मैं देखूँ, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, पर्सन परेशान है। आपको डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास, अगर आपको एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पंख, सफ़ेद पंख जैसे ये सब दिख रहे हैं, वाइट फेदर्स, आप समझिए पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं नियर फ्यूचर में। इसको बोलते हैं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बोलते हैं। तो वो अगर आप देख रहे हैं 1111 देख रहे हैं, 2222 देख रहे हैं, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हैं, तो वो भी बता रहा है। तो ऑन द वे है चीज़ें। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, लेकिन आप भी ईमानदारी से अगर इस रिलेशनशिप की चाहत रखते हैं तो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी होगी कुछ के लिए वर्क प्लेस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप या कॉलेज रिलेशनशिप भी हो सकती है, कुछ के लिए कोई फ्रेंड्स के ग्रुप हो सकते हैं या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई प्रोजेक्ट आपने साथ की थी, या कोई गाइड मेंटोर वाली रिलेशनशिप है, टीचर स्टूडेंट वाली, कुछ पढ़ाया है, कुछ प्रोजेक्ट, उस तरह की भी सिचुएशंस मैं देख रही हूँ, तो होगी आपकी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। हाँ, दिस कुड बी द वन। तो ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये आपके पक्का सोलमेट हैं। यही कार्ड है सोलमेट की कि दिस कुड बी द वन जिससे आप डील कर रहे हैं। वेरी सून वही कार्ड आ रही है जो मैंने पहले बोली, रिकन्सिलिएशन होगी जो बहुत जल्द। देखिए ये बोलेंगे क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, क्या आप चाह रहे हो क्लियरली डिसाइड। ये भी नहीं कि मैं इससे भी बात कर रही हूँ, मैं एक्स से भी बात कर रही हूँ, नई दोस्त भी बना रही हूँ, नहीं। अगर आप क्लियर हैं सिचुएशन को लेकर के, और यही इंसान आपको सिर्फ चाहिए, क्लियर हैं आप चीज़ों को, बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेशन एटलीस्ट होते हुए दिखेगी, वर्क एक चांस मिलते हुए दिखेगा। एक्सप्रेस योर लव, जब भी बात हो अपनी फीलिंग्स भी ज़रूर बताएं। ये ना सोचे कि अगला ही सब कुछ बोले और आप नहीं, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे थे, नहीं, अपनी भी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करें। सेपरेशन, इस सेपरेशन जो आपसे हुई उस चीज़ में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बहुत कुछ सीखा सिचुएशन की, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, आपके एफर्ट्स का रियलाइजेशन हुआ इस सेपरेशन के दौरान ही। एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे, यू डिज़र्व लव। तो कभी भी नहीं सोचे कि अरे मेरे लाइफ में लव है ही नहीं, ये है ही नहीं, वो है ही नहीं, नहीं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ये एंजल की तरफ से लास्ट कार्ड है एफर्मेशन की, कि आप एफर्म करें, मतलब मैं जो चांटिंग बोलते हैं कि बार बार कि मैं लव डिज़र्व करता हूँ, मैं लवेबल हूँ। एक अच्छा पॉजिटिव जो भी पर्सन है आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर्सन को माइंड में सोचते हुए। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टेक केयर।